हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। लास्ट वीडियो को जो आपने सपोर्ट किया, इतने सारे कमेंट्स किए, उसके लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और जैसे किसी ने सजेस्ट किया था कि 3 ग्रुप करिए ताकि और ज़्यादा ऑप्शंस मिले, तो आज हम पिक अ कार्ड रीडिंग जो करेंगे उसमें 3 ऑप्शंस रहेंगे। ओके, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। ठीक है, तो आज का भी टॉपिक नो कॉन्टैक्ट रीडिंग पे ही हम रीडिंग करेंगे। एनर्जी अपडेट रहेगा और ये जो है ये कलेक्टिव मैसेजेस है, ये तीनों ही ग्रुप के लिए है। तो जो भी पाइल आपको सबसे पहले कॉल करता है वो ग्रुप चूज़ कीजिए। अगर आपको लगता है कि एक से ज़्यादा ग्रुप देखने चाहिए या फिर एक पाइल रेजोनेट नहीं होता तो डेफिनेटली आप दूसरा ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले ग्रुप से। ओके, तो जिन लोगों ने ग्रुप 1 चुना है, आइए देखते हैं कि उनके लिए कौन से मैसेजेस हैं हमारे पास। परफेक्ट टाइमिंग, बिग हैप्पी चेंजेस, इन द नियर फ्यूचर, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप अभी नो कॉन्टैक्ट में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है अगर आप में, तो नियर फ्यूचर जो आएगा थोड़े ही दिन में सिचुएशन जो है वो ज़रूर इम्प्रूव होगी। बिग हैप्पी चेंजेस जो है वो आपके लाइफ में आने वाले हैं। तो ये जो दूसरा कार्ड है ये हनीमून का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस दिखाता है। मतलब आप दोनों डेफिनेटली दूर हो एक दूसरे से, डिस्टेंस पे हो। ये इमोशनल डिस्टेंस हो सकता है या फिर फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है, दूसरे किसी कंट्री में या फिर दूसरे किसी शहर में या फिर दूसरे किसी स्टेट में हो सकते हो आप, पर ये डिस्टेंस तो ज़रूर दिखाता है। रिकन्सिलेशन का कार्ड है तो, और फाइनेंसेस एंड करियर, सोलमेट, पास्ट लाइफ कनेक्शन, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, एक ट्रू लव और एंगेजमेंट। ओके, सो अगर आप जिनके भी बारे में भी सोच रहे हो, अगर आपको उनके साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील हो रहा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील हो रहा है, तो डेफिनेटली बिकॉज ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। इस इंसान के साथ आपके पास्ट लाइफ के साथ कुछ ना कुछ तो रिलेशन ज़रूर थे, इसलिए आपको ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड लग रहा है। ये जो पर्सन है ये आपके ट्रू लव है। ओके, और सोलमेट है। ठीक है, ये फाइनेंसेस और करियर का कार्ड आया है, तो आई थिंक ये जो पर्सन है ये अभी अपने फाइनेंसेस को लेकर काफ़ी टेंशन में है, अपने करियर को लेके टेंशन में है, या फिर अपने जॉब को लेके ये कहीं दूर है आपसे। जॉब के लिए इनको अपना मतलब जो जहाँ पे रहते हैं वहाँ से ये दूर है, शायद करियर के लिए या फिर पढ़ाई के लिए या फिर अपने करियर के लिए ये जो इंसान है ये दूर है आपसे, ऐसा भी हो सकता है। ओके, ये जो जनरल रीडिंग है ये हर किसी के साथ नहीं रेजोनेट होगी। पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एंगेजमेंट का कार्ड आ रहा है यहाँ पे, तो डेफिनेटली जब परफेक्ट टाइमिंग आएगा तो बिग हैप्पी चेंजेस भी है, तो एंगेजमेंट के भी ये जो रिलेशनशिप है ये हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट तक ज़रूर जाएगा। ओके, इन द नियर फ्यूचर, और थोड़ा सा टाइम देना है आपको बस। और मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, तो आपको थोड़े मेडिटेशन करने हैं और आपको आंसर्स जो है वो ज़रूर मिल जाएंगे। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, हो सकता है आप ऑलराइट, और ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो डेफिनेटली अभी आप जिनके बारे में पूछ रहे हो, समवन फ्रॉम योर पास्ट। ओके, आप किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन, देखिए ये कार्ड भी पास्ट लाइफ का भी कार्ड आया था अभी यहाँ पे, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, और ये भी सोलमेट का कार्ड है। तो डेफिनेटली जो है वो आपका सोलमेट है, सोलमेट का कार्ड भी है यहाँ पे। और ये जो इंसान है ये अभी बहुत डिफेंसिव लग रहे हैं मुझे, मतलब कुछ एक्शन नहीं ले रहे, बस आपको दूर से देख रहे हो सकता है आपको स्टॉक कर रहे हो सोशल मीडिया पे, पर कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो, ऐसा ये लग रहा है। और हो सकता है आप किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, जैसे एरीज लियो सैज हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर स्पाइसिस स्कॉर्पियो, या फिर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, और एक्वेरियस भी मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो ये इंसान
काफ़ी इमोशंस है आपके लिए इस इंसान के दिल में, नॉस्टैल्जिक भी होते हैं, ये आपके बारे में सोचते हैं काफ़ी। जो कुछ भी सिचुएशन हुई है उसके बारे में बहुत सोचते रहते हैं, बहुत हर्ट हुए हैं। ये एनर्जीज हो सकती है, आपकी एनर्जीज हो सकती है या फिर उनकी एनर्जीज, वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जीज, ओके। पर अभी ये काफ़ी डिफेंसिव मोड में है और ऐसा लग रहा है कि आप किसी के लिए रुके हो या फिर कोई आपने अपना काम कर लिया इस रिलेशनशिप पे, यू आर वेटिंग फॉर समवन। तो आप किसी के लिए रुके हो या फिर कुछ न्यूज़ आपके पास आनी है इसलिए आप रुके हो, किसी चीज़ के लिए तो आप रुके हो या फिर आप इस पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, ओके। पर स्टार का कार्ड आया तो ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड दिखाता है। ये जो है विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, तो डेफिनेटली विश जो है वो फुलफिल होगी। न्यू बिगिनिंग तो डेफिनेटली यहाँ पे दिखाएगी। एस ऑफ पेंटिकल्स जो है ये आपकी न्यू बिगिनिंग दिखाता है किसी चीज़ की, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप की न्यू बिगिनिंग हो सकती है। तो आपको बस थोड़ा सा टाइम देना है। रिकन्सिलेशन का भी कार्ड है यहाँ पे, पॉजिटिव कार्ड आया है यहाँ पे, और मेडिटेशन विल ब्रिंग यू आंसर, तो मेडिटेट करना है आपको, ठीक है। और ये जो पर्सन है आपका सोलमेट है, पर अभी तो ये डिफेंसिव लग रहा है मुझे, ठीक है। ये काफ़ी सोच रहे हैं आपके बारे में, नॉस्टैल्जिक भी होते हैं और बहुत हर्ट भी है जो कुछ भी सिचुएशन हुई उसके ऊपर, तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग हमारे ग्रुप 1 के लिए। ग्रुप 1 मुझे प्लीज़ बताइए रेजोनेट हो रहा है, नहीं रेजोनेट हो रहा। अगर ये रेजोनेट नहीं होता है तो आप कोई और ग्रुप चूज़ कर सकते हो और फिर कलेक्टिव मैसेज भी ज़रूर आप देख लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। और हमारे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलते हैं, ठीक है। ग्रुप 2 देखते हैं आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं। रिकंसिडर करना है आपको, नो, इट्स अप टू यू, और चूज अ न्यू डायरेक्शन एंड लेट गो, ओके। तो ये जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होने वाली, पर फिर भी जो एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है वो ऐसा लग रहा है कि आप जो सोच रहे हो वो आपको रिकंसिडर करना होगा, मतलब उसके बारे में आप फिर से एक बार सोचें, या क्योंकि फ़िलहाल के लिए तो ये अभी नो आ रहा है। और क्योंकि चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, लेट गो, ओके। अनरिक्वेटेड लव, सेपरेशन, सो डेफिनेटली आप अभी सेपरेशन में तो ज़रूर हो, ओके। न्यू लव, चिल्ड्रन, फ्री योरसेल्फ वेरी सून, और फॉरगिव एंड लर्निंग एंड पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, ओके। सो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए शायद ये रिकंसिडर करना है आपको, क्योंकि अभी तक तो आप जिस बारे में सोच रहे हो शायद वो डोर क्लोज हो चुका है, और चूज़ अ न्यू डायरेक्शन यहाँ पे लिखा है, और फिर भी यहाँ पे लिखा है इट्स अप टू यू। ये कुछ लोगों के लिए है, सो इट्स अप टू यू, तो ये आपके ऊपर है। जो डिसीजन लेना चाहते हो वो आपको सोच समझ के रिकंसिडर करके फिर डिसीजन आपको लेना है, ठीक है। और लेट गो करना है, आपको किसी पर्सन को लेट गो करना पड़ेगा। अगर आप किसी पर्सन को लेट गो कर दे तो भी कुछ नया आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि नई अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली आपको मिलने वाली है। न्यू डायरेक्शन अगर आप चूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे सक्सेस मिल सकता है, ठीक है। और सेपरेशन तो दिखा रहा है यहाँ पे, डेफिनेटली आप सेपरेशन में हो। अनरिक्वेटेड लव है तो ये शायद एक तरफा हो सकता है, किसी एक ही पर्सन एक साइड से, ओके। और वेरी सून जो है वो नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है। अगर आप अपना पास जो है वो उससे आप बाहर निकलते हो तो नई अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगी, और आपको नई डायरेक्शन अगर आप चूज़ करते हो तो डेफिनेटली आपको कुछ अच्छा आपके लिए भगवान ने सोच के रखा है, ओके। फॉरगिव एंड लर्निंग, जो भी पर्सन है आपको उसको माफ़ करना है और आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, ठीक है। फ्री योरसेल्फ, देखिए आप हो सकता है कि आप अपने आप को ऐसे, ये आप हो और ये कोई चीज़ है जो आपको होल्ड करके रखी है। शायद आपका पास्ट हो सकता है जिससे आपको फ्री नहीं हो पा रहे हो, तो आपको उससे फ्री होना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो ज़िंदगी में, ओके। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स, अगर आपको मतलब
रेड फ्लैग्स अगर नज़र आते हैं, जैसे रेड सिग्नल्स मिलते हुए कहीं से, उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो रेड फ्लैग्स है, तो वो आपको समझना है और आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, ठीक है। तो फ्री करना है आपको इस अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप है या फिर चिल्ड्रन इन्वॉल्व है, तो शायद अगर ये कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे महसूस हो रहा है, अगर चिल्ड्रन इन्वॉल्व है, जैसे मैरिज को लेके या फिर डिवोर्स हो चुका है किसी का, तो बच्चों को लेके कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपको वो सोचना है और फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स, द मून, द हर्मिट। डेफिनेटली ये जो पर्सन है ये अभी अपने आप में खोए हैं, ये पूरी दुनिया से आइसोलेट हो चुके हैं, ये बस अपने आप में ही अभी खोए हुए हैं, ओके। हो सकता है आप वर्गो के साथ डील कर रहे हो, एयर साइन भी हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, फायर साइंस हो सकते हैं कोई, एरीज, लियो, सैज, ओके। तो ये जो पर्सन है ये अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ, ओके। ये बहुत बर्डन फील करते हैं, बहुत बुरा फील कर रहे हैं, जो कुछ भी हुआ आपके सामने आपके साथ, उसकी वजह से काफ़ी बर्डन फील करते हैं उसको लेके, पर उनके कुछ स्ट्रगल भी, बहुत सारे स्ट्रगल है। आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। अगर आप इनके जो पर्सन है उनके बारे में सोच रहे हो आगे बढ़ने की, तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। ये रेड फ्लैग्स है, ये शायद फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स या फिर उनके फैमिली मेम्बर्स, जिनके साथ आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ऐसा भी हो सकता है। मून का कार्ड है, जो कुछ तो सच्चाई है जो आपसे छुपाई गई है, कुछ तो है जो आपको पता नहीं है, तो किसी तरह की ट्रूथ है वो हिडन है आपसे, तो वो रिवील नहीं हुआ है, ठीक है। और ये जो है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो आप अभी दूर जा रहे हो इनसे, ठीक है। काल्मर वाटर की तरफ आप जा रहे हो, मतलब जहाँ थोड़ी सी इस रिलेशनशिप से थक के आप दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, कहीं दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। और कैंसर, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हो, ठीक है। तो बहुत स्ट्रगल है, बहुत बर्डन भी फील है, तो मुझे लगता है मेडिटेशन करना पड़ेगा, अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा आपको या फिर उनको। और अगर आप रिलीज़ होते हो किसी पास से, तो नई अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपको मिलेगी। आपको बस ये इस इंसान को फॉरगिव करना है, इस इंसान से या फिर लाइफ से आपने क्या लेसन्स लर्न किए वो देखने हैं, नए लेसन लर्न करने हैं और एक्सेप्ट करना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग हमारी ग्रुप 2 के लिए। ऑलराइट, सो ग्रुप 2 लेट मी नो रेजोनेट हुआ नहीं हुआ, ओके। और कलेक्टिव मैसेजेस जो है वो ज़रूर देखिए। अगर आपको लगता है ये ग्रुप नहीं रेजोनेट हो रहा आपसे, तो डेफिनेटली आप तीसरा या फिर पहला ग्रुप देख सकते हो, ठीक है। तो ये थी रीडिंग हमारी ग्रुप 2 के लिए। तो आइए देखते हैं कि हमारे ग्रुप 3 के लिए कौन से मैसेजेस। ग्रुप 3, आइए देखते हैं कि आपके लिए कौन से मैसेजेस है, ओके। फॉरगिवनेस, ओके। तो आपको किसी को तो फॉरगिव करना है और आगे बढ़ना है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो ये जो सिचुएशन है ये डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगी विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स में। ये क्या है, ज़रूर इम्प्रूव होगी सिचुएशन, नॉट द राइट टाइम। ये जो टाइम है ये अभी तो राइट नहीं है। अट्रैक्शन, डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी अट्रैक्शन है आप दोनों में, पैशन है, ओके। कोडिपेंडेंसी इश्यूज ज़रूर है यहाँ पे। और पैशन, डेफिनेटली ये इंसान आपके लिए बहुत पैशनेट है, दिस कुड बी द वन। सो ये इंसान डेफिनेटली हो सकता है आपका सोलमेट, या फिर ये आपका पर्सन हो सकता है जो सिर्फ आपका ही है। और कॉलिंग इन योर सोलमेट, सो डेफिनेटली अगर आप कुछ प्रेयर्स कर रहे हो, अफर्मेशन कर रहे हो, तो वो ज़रूर करते रहिए, क्योंकि उसे आप मदद होगी आपके सोलमेट को आपके पास लाने में, ठीक है। मेक एन एफर्ट, तो आपको जो है वो एफर्ट लेने होंगे इस रिलेशनशिप के लिए। एंड यू डिज़र्व लव, सो डेफिनेटली यू आर लवेबल, और आप जो है वो डिज़र्व करते हो लव। सो यहाँ पे जो है दिस इज़ नॉट राइट टाइम, तो आपको बस थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पे विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये सिचुएशन जो है ये इम्प्रूव हो जाएगी। आपको बस क्या करना है, फॉरगिव करना है इस इंसान को और आगे बढ़ना है। और
यहाँ पे जो है को डिपेंडेंसी इश्यूज हो सकते हैं, किसी तरह के एडिक्शंस हो सकते हैं जिनकी वजह से ये जो रिलेशनशिप है वो अफेक्ट हो रही है। ओके, तो आइए देखते हैं और कौन से कार्ड्स हैं। देखिए डेविल का कार्ड आया है यहाँ पे, तो डेफिनेटली किसी तरह की एडिक्शंस हो सकती है इस इंसान के साथ, या फिर ये इंसान किसी चीज़ के साथ बहुत एडिक्टेड हो सकते हैं, किसी चीज़ की एडिक्शन या फिर ऑब्सेशन हो सकती है, किसी दूसरे पर्सन को लेके भी हो सकती है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है ये अभी स्टक फील कर रहे हैं। इनको नहीं पता कि क्या करना है, ब्लाइंड फोल्डेड है शायद, इनको सच क्या है कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इनकी आंखों पे जैसे पट्टी बांधी हुई है। ठीक है, ये जो इंसान है ये दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं, इनको नहीं पता, शायद ये दो इंसानों के बीच भी जगल कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। ओके, और ये जो 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो आप बहुत हर्ट हो सिचुएशन पे। ओके, स्लीपलेस नाइट्स, बहुत सारे रो के रातें निकाली आपने, बहुत रोए हो, बहुत हर्ट हो आप इस सिचुएशन को लेके। ओके, और हायरोफेंट का कार्ड भी यहाँ पे है, और यहाँ पे एक है जो विक्ट्री कार्ड भी आ रहा है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि आप शायद फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, एरीज लियो सैज हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर एरीज भी हो सकते हैं। ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट इश्यूज है डेफिनेटली, किसी चीज़ को लेके कमिटमेंट इश्यूज है, शायद फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर फैमिली में से किसी को आप पसंद नहीं हो, या फिर किसी के फ्रेंड्स वगैरह जो इन्वॉल्व होते रहेंगे इसमें, तो उनकी वजह से ये जो है सेपरेशन हुआ है आपका। और कोई हो सकता है जिनको जो नहीं चाहते कि आप एक हो, ऐसा हो सकता है। डेविल भी है, डेविल का कार्ड बहुत कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे मैजिक भी सेंस हो रहा है, किसी तरह का मैजिक हो सकता है, ये बहुत कम लोगों के लिए है पर हो सकता है ऐसे। ओके, और पर विक्ट्री न्यूज़ तो है डेफिनेटली, ये जो है डेफिनेटली ये जो पर्सन है विक्ट्री न्यूज़ तो ज़रूर आएगी यहाँ पे, तो पॉजिटिव है। पर आई थिंक ये जो इंसान है ये अभी तो जगल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही ये किसी चीज़ से बाहर आते हैं, ये जो अपना डिसीजन बनाते हैं, तो फिर वो आपके पास आ जाएंगे। पर अभी ये इंसान भी हर्ट है, या फिर आप भी हर्ट हो, और ब्लाइंड फोल्डेड है, अभी इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये शायद किसी चीज़ से ऑब्सेस्ड है, या फिर किसी पर्सन के साथ बहुत ऑब्सेस्ड है, तो इनको सच क्या है या क्या गलत झूठ कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अभी मुझे लगता है थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान जो है ये डेफिनेटली आप बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं आपके बारे में। बस अभी शायद कुछ को डिपेंडेंसी इश्यूज होते रहेंगे, और अगर आप कुछ प्रेयर्स कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, तो वो कंटिन्यू कीजिए। ये पर्सन डेफिनेटली पैशनेट है आपके लिए, पर अभी कुछ शायद कुछ इश्यूज है, तो फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है कुछ लोगों के लिए, या फिर ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, अभी क्रॉस रोड्स पे हैं। तो जैसे ये डिसीजन लेते हैं तो ये आपके पास वापस आ जाएंगे, पर आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अभी ये जगल कर रहे हैं शायद दो लोगों में, या फिर दो चीज़ों में, या फिर हो सकता है अपना करियर पे ध्यान दे रहे हो, या फिर किसी और चीज़ पे ये अभी फोकस है अपने। कोई भी और चीज़ हो सकती है जिस पे ये फोकस करे। फैमिली में कोई इश्यूज हो सकते हैं, कोई बीमार हो सकता है फैमिली में, या फिर इनकी हेल्थ का कुछ इशू हो सकता है, पर ये अभी कुछ दो चीज़ों में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो इनको उससे बाहर आना है, और फिर वो जो है वो फिर डिसीजन ले लेंगे। ठीक है, और विक्ट्री न्यूज़ तो ज़रूर आएगी, विक्ट्री दिखा था ये कार्ड, सो डेफिनेटली चांसेस है यहाँ पे वापस आने के। तो ये थी रीडिंग हमारी थर्ड ग्रुप के लिए। तो फ्रेंड्स ज़रूर बताइए अगर आपके साथ ये रेजोनेट हुआ है, नहीं हुआ, आपको ये रीडिंग कैसे लगी, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। और अभी जो है ये कलेक्टिव मैसेजेस जो है वो तीनों ही ग्रुप के लिए हम देखेंगे क्या चैनल मैसेजेस हमें मिले हैं फॉर हमारे ग्रुप 3। ओके, तो ये कलेक्टिव मैसेजेस भी हम रीड करेंगे। आइए देखते हैं कि हमारे कलेक्टिव मैसेजेस कौन से हैं। नर्चर योरसेल्फ,
ओके, तो सेल्फ केयर करना है, अपने आप पे थोड़ा सा फोकस करना है, मेडिटेशन करने है, या फिर आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। जैसे क्रिएटिव वर्क, अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो वो ज़रूर कीजिए। मोटिवेशन, प्रे फॉर गाइडेंस एंड हाउ टू इंक्रीज योर एंथुजियाज्म फॉर एंड फोकस ऑन दिस प्रोजेक्ट। आपको प्रे करने हैं, प्रेयर करनी है, और गाइडेंस मिले किसी तरह का, इसलिए आपको प्रेयर्स करनी है। ओके, और ये देखिए कि चैनल मैसेजेस कौन से हैं आपके लिए, ये भी देखेंगे। यहाँ पे है सरेंडर टू यूनिवर्स, आपको यूनिवर्स को सरेंडर करना है, ठीक है। पॉजिटिव थॉट्स एंड पॉजिटिव थिंकिंग, आपको बस पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव थॉट्स रखते हो तो डेफिनेटली पॉजिटिव चीज़ें ही आपके पास अट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और ये जो है मोटिवेशनल स्पीच, वीडियो एंड मेडिटेशन, ये जैसे अगर आप अच्छी बातें पढ़ते हो या फिर मोटिवेशनल स्पीच देखते हो तो उसका काफ़ी पॉजिटिव असर आप पे ज़रूर पड़ेगा। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो संदीप माहेश्वरी जी जो है उनके वीडियोस आप ज़रूर देख लीजिए, काफ़ी अच्छे वीडियोस हैं। और एक वीडियो सडनली पॉपअप हुआ था यूट्यूब पे, जैसे पॉजिटिव साइड ऑफ ब्रेकअप, ऐसा कुछ था वहाँ पे, वो टाइटल मुझे याद नहीं, पर आप ज़रूर देख लीजिए। उनके सारे वीडियोस बहुत ही अच्छे, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत मोटिवेशनल हैं, तो वो ज़रूर आपको अच्छे लगेंगे। अगर आपको उनके बारे में पता है तो अच्छा है, अगर नहीं पता अभी तक तो डेफिनेटली उनकी वीडियोस ज़रूर देखिए। संदीप माहेश्वरी अगर आप टाइप करते हो यूट्यूब पे तो बहुत सारे उनके वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और हीलिंग एंड मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग एंड मेडिटेशन, तो आपको मेडिटेशन करना है। चक्रा बैलेंसिंग के मेडिटेशन जो अवेलेबल है यूट्यूब पे बहुत सारे, तो वो भी देख लीजिए, हीलिंग वाले, तो ज़रूर कुछ ट्राई कीजिए। ओके, माई वे इज़ हाईवे, एटीट्यूड एंड ईगो, तो शायद ये जो पर्सन है ये बहुत एटीट्यूड है इनको, बहुत ईगो है, और ये जैसे माई वे इज़ हाईवे जैसे इसका इनका एटीट्यूड है। ओके ओके, कान कम बैक नाउ, स्टिल वर्किंग ऑन समथिंग। सो ये जो पर्सन है ये शायद किसी चीज़ पे अभी काम कर रहे हैं, और किसी प्रोजेक्ट पे, या फिर कोई तो बात है जिन पे इनको काम करना है अभी तक, तो अभी ये वापस नहीं आ सकते। ओके, स्टॉप चेजिंग, इफ़ इट्स योर्स इट विल कम बैक टू यू, इफ इट डजंट इट वॉज नेवर योर्स। और कोई चीज़ आपकी है तो वो डेफिनेटली वापस आ जाएगी, ठीक है। ओके, आई डू मिस यू, आई मिस योर स्माइल एंड योर वॉइस। ओके, तो कोई तो है जिनकी स्माइल और जिनकी वॉइस को बहुत पसंद है। ओके, एंड आई रिग्रेट, आई एम सॉरी एंड आई फील योर पेन, तो बहुत पछतावा भी हो रहा है, बहुत सॉरी भी है जो कोई भी है, और ये जो पेन है ये वो भी ज़रूर फील कर रहे हैं, ठीक है। आई वॉन्ट एक्सेप्ट माई मिस्टेक दो आई नो आई वॉज रॉन्ग एंड आई स्टिल नीड टाइम, मैं जो है मैं अपनी गलती कभी मानूंगा नहीं, और मुझे पता है कि मैं गलत था या गलत थी, पर मुझे अभी भी और ज़्यादा टाइम चाहिए। तो ऐसा ये थॉट्स इनके हैं, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है या आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है। ये चैनल मैसेजेस जो मुझे रिसीव हुए ये एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। ओके, तो ये थी रीडिंग हमारी नो कॉन्टैक्ट के लिए, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और ग्रुप 3। और सो फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताइए आपको ये रीडिंग कैसी लगेगी, रेजोनेट हुआ या नहीं हुआ, प्लीज़ कमेंट्स कीजिए। मैंने सारे कमेंट्स पढ़े लास्ट वीडियो पे, आप लोगों ने जो कमेंट्स किए थे, और आज इसलिए मैंने 3 ग्रुप बनाए क्योंकि किसी ने बोला था ज़्यादा चॉइसेस रखिए, तो 3 ग्रुप्स भी ज़रूर बनाए हैं। और मैं यही सेम वीडियो इंग्लिश में भी बनाऊँगी, क्योंकि इंग्लिश में भी कुछ लोग देखना चाहते थे, तो डेफिनेटली इंग्लिश में भी मैं सेम वीडियो बनाऊँगी। तो देखते हैं, हमारे अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।